एवरीवन, जय हिंद। आज है 27 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 27 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले कल 26 जुलाई की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी वियतनाम को आईएनएस कृपाण सौंपा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान श्री राम की सबसे बड़ी प्रतिमा जो कि 108 फीट ऊंची होगी, इसका उद्घाटन उद्घाटन या आधारशिला ये रखी है आंध्र प्रदेश में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने रिसेंटली जापान के साथ समझौता किया है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाता है। एलआईसी के नए एमडी बने हैं सतपाल भानु। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए रिसेंटली आवेदन किया है अफ्रीकी कंट्री अल्जीरिया ने। अभी हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर लाहिरु थरिमान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। फीफा मेंस रैंकिंग में भारतीय पुरुषों की टीम 99वें प्लेस पर है, टॉप पर अर्जेंटीना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऐसा बैन रिसेंटली रशिया के द्वारा लगा दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ एलजीबीटीक्यू समुदाय को एक बड़ा झटका लगा है। एक ऐसा कानून जिस पर आप अपना जो जेंडर है ये अब चेंज नहीं करा सकेंगे। अब ये तो आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, काफी सारी ऐसी न्यूज आती है कि उसने अपना लिंग परिवर्तन कर लिया, अपना जेंडर ही चेंज कर लेते हैं। मेल है तो फीमेल में और फीमेल है तो मेल में कन्वर्ट होना आज के दौर में बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है ना? तो अब किसी भी व्यक्ति के लिंग यानी कि अंग को बदलने के उद्देश्य से किया जाने वाली जो चिकित्सीय हस्तक्षेप है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है और आधिकारिक दस्तावेजों पर भी लिंग बदलने को लेकर के रोक लगा दी गई है। साफ साफ मतलब पर यदि आप पढ़े तो उन विवाहों को रद्द कर दिया जाएगा इस पहल के तहत जिसमें कि एक साथी ने अपना जेंडर ही कन्वर्ट कर लिया है। मान लीजिए वो जन्मजात मेल था और बड़े होकर के वो फीमेल में कन्वर्ट हो गया, या जन्मजात फीमेल थी और इसने अपने आप को मेल में कन्वर्ट कर लिया है। साथ ही ट्रांसजेंडर माता पिता को बच्चों को पालने या गोद लेने की अनुमति भी ये कानून नहीं देगा। इस कानून को लाए जाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य है कि पश्चिमी परिवार विरोधी विचारधारा यानी कि वेस्टर्न में जैसे परिवार विरोधी विचारधारा कि हम आगे परिवार को नहीं चलाना चाहते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं कि जो जेंडर चेंज होने की जो न्यूज है, जो केसेस हैं, सबसे ज्यादा वेस्टर्न में ही है। तो उस रूल को या उस कल्चर को फॉलो ना करें रशिया के लोग, इसके लिए विरोध के लिए ही आप कह सकते हैं रशिया ने ऐसा फैसला किया है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। ये ऐसा देश है जो कि एशिया में भी फैला हुआ है और यूरोप में भी फैला हुआ है। रशिया को यदि आप देखें ना तो जो हिस्सा इसका एशिया में है, इसे हम कहते हैं साइबेरिया, जबकि रशिया की कैपिटल मॉस्को ये आ जाएगी आपकी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। यहाँ की करेंसी हो जाएगी रूबल, यहाँ की संसद का नाम हो जाएगा ड्यूमा। इंदिरा और एविया इंदिरा दो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो कि भारत और रशिया के बीच में आयोजित की जाती है। रशिया से भारत ने AK-203 असॉल्ट राइफल लिया है। S-400 मिसाइल, ये दोनों आपको रिलेट करनी है। ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। रिसेंटली सिप्री ने रिपोर्ट अभी रिलीज की थी, सबसे ज्यादा हथियारों में मतलब वृद्धि कहाँ हुई है, तो ये रशिया में हुई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से अपनी सदस्यता को निलंबित, मतलब कि FATF ने रशिया की मेंबरशिप को अपने तरफ से निलंबित कर दिया है। भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश भी रशिया ही बना हुआ है। अभी आपको याद होगा रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट, कुछ क्वेश्चन से ही मिलता जुलता ऑप्शन मैंने लिखे हैं। मतलब सेम जेंडर के लोग एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं, ऐसा एक्ट लाया गया था अभी अमेरिका में। अभी जुलाई की ही न्यूज बता रही हूँ, जापान की अदालत ने सेम सेक्स मैरिज प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया है। ताइवान समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश। अब समलैंगिक विवाह यानी कि मेल है तो मेल से, फीमेल है तो फीमेल से शादी कर। अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसी न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही अभी ज़ोर पकड़ रही हैं? ऐसा नहीं कि ऐसी न्यूज़ हम इंडिया में पढ़ रहे हैं। कई देशों में भी ऐसी न्यूज़ पढ़ते ही रहते थे हम, लेकिन इंडिया के कल्चर में ना ऐसा न्यूज़ बहुत कम देखने को मिलता था। लेकिन ऐसी भी न्यूज़ यदि आप सोशल मीडिया चलाते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल कह लीजिए ट्रेंड ही चल रहा है। एक न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक महिला ने खुद से ही विवाह किया, खुद से विवाह। तो आप लोग बताइए, वो प्रोसेस कौन-सा था? सोलोगमी कहते हैं या और कुछ कहते हैं, जहाँ पर एक महिला ने स्वयं से विवाह किया था और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड थी। आगे चलते हैं, किस शहर में वाटर एटीएम लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा हर घर
तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने के पर्पज से ये जो वाटर एटीएम है ये लॉन्च कर दिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के जिस जिस इलाके में टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है वहां वाटर एटीएम लगाने की योजना तैयार कर ली है। दिल्ली के जो जल मंत्री है ये जल मंत्री सौरभ भारद्वाज हो जाएंगे। अब दिल्ली के करंट अफेयर के 5 फैक्ट में यहाँ पे मेंशन किए हैं। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो 8वीं बैठक रही, इसकी अध्यक्षता वैसे नीति आयोग के अध्यक्ष करते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की। जीएसटी की 50वीं बैठक, इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमन ने यही की थी। अच्छा, यहाँ रायसीना डायलॉग भी आप याद रख लीजिए। रायसीना डायलॉग जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी शामिल हुई थी। नई संसद भवन जिसके जो डिजाइनर है विमल पटेल हो जाएंगे, उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यही किया है। कर्तव्य पथ राजपथ का ही बदला हुआ नाम है, और मुगल गार्डन जिसे आप अमृत उद्यान के नाम से जानते हैं। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एलजी यहाँ के विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे। अब प्रश्न है एटीएम से रिलेटेड, कुछ याद आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप जानते ही हैं जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे ही मैं ऑप्शन मेंशन करती हूँ ताकि आप लोगों को एक क्वेश्चन से 4 फैक्ट क्लियर हो सके। जैसे कि भारत का पहला अनाज एटीएम, ग्रेन एटीएम पूछा जाए तो गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम पूछा जाए तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। भारत का पहला हेल्थ एटीएम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के चार बाग रेलवे स्टेशन पर। आगे चलते हैं। पांचवा, हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो राज्य तो वैसे ही क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश में, लेकिन शहर पूछा जा रहा है तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसका आयोजन अभी रिसेंटली किया गया है। 25 जुलाई के आसपास ये आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एमपी गवर्नमेंट, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की के सहयोग से किया गया है। एडिशन इसका पांचवा है। थीम थी अंतिम मील तक पहुंचना। अब मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। कुनो नेशनल पार्क आप याद रखें श्योपुर से, जहां से साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए। तीन का निधन हुआ, देखिए दक्ष और उदय, ये साउथ अफ्रीका के थे। और एक मादा चीता जिसका निधन हुआ था वो नामीबिया से लाई गई थी, इसका नाम शशा था। ई स्कूटी योजना की शुरुआत रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश में ही ना मंदसौर ऑप्शन में मैंने मेंशन किया। चलिए पहले ऑप्शन को ही देख लेते हैं, फिर एडिशनल फैक्ट देखेंगे। क्वेश्चन है आयोजन किए जाने से लेकर के। तो इस साल का जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा जो कि इंदौर में आयोजित किया गया, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। मंदसौर में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया। भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित किया गया जिसमें कि टॉप पर रहा था महाराष्ट्र। अब मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। डिंडौरी की गोंड पेंटिंग जीआई टैग मिला। इससे सटा हुआ मंडला है जो कि भारत का पहला आदिवासी साक्षर जिला है। कटनी से निकलती है केन नदी, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी, और केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा ग्वालियर की कालीन को जिसे जीआई टैग मिला, मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला, रीवा का सुंदरजा आम, ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं। प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चला था 60 दिनों तक चला था, और इसके लिए जो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय के नाम से इसे जाना जाता है। तो 26 जुलाई को आपको याद रखना है, कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के पर्पज से ये मनाया जाता है। इनकम टैक्स डे, या आप कह सकते हैं आयकर दिवस, ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो ब्रॉडकास्टिंग डे है ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। और 22 जुलाई को झंडा अंगीकार दिवस मनाया जाता है। चलिए आपको बताना है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आगे चलते हैं। किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? हालांकि भारत का लक्ष्य तो वैसे भी है, मैंने आपको बताया कि कोप 26 जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वादा कराए थे कि भारत 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएगा। तो इसके लिए भारत काफी सारे प्रयास भी कर रहा है, जैसे कि ई व्हीकल को बढ़ावा दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो ये कोप 26 की बात है। वैसे अब तो कोप 27 हो चुका है। कहाँ हुआ है? ये इजिप्ट में हुआ। कोप 28 इस साल यूएई होस्ट करेगा, है ना।
यूएई, COP28, COP27, इजिप्ट। ठीक है। तो झारखंड ने अब इस 2070 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य है राज्य में आर्थिक विकास, समावेशिता, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके। झारखंड जिसकी राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल यहाँ के सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। और झारखंड से आपको बेतला नेशनल पार्क याद रखना है। बेतला नेशनल पार्क इकलौता यहाँ का नेशनल पार्क है। देवघर एयरपोर्ट याद रखेंगे, जिसका उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। जो 12 ज्योतिर्लिंग आप पढ़ते हैं ना, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वैद्यनाथ धाम है। और इस ज्योतिर्लिंग का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी ही बने थे। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक ने अभी धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लिया है। ओडिशा की यदि हम बात करें तो ओडिशा ने स्लम फ्री रहने का, यानी कि झोपड़ मुक्त बनने का लक्ष्य रखा है 2023 तक, यानी कि इसी साल तक का। और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है, ये बन गया है गुजरात। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसकी जो शुरुआत है या इस योजना को मंजूरी रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना का उद्देश्य है लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक लोन पर छूट प्रोवाइड कराया जाएगा, इनकी इंटरेस्ट रेट पर छूट दिया जाएगा। इस योजना से एसएचजी, इसका क्या मतलब है? सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह आप इसे कह सकते हैं। इसके लगभग 75,000 सामुदायिक सहायता स्टाफ सदस्यों और सेल्फ हेल्प हेल्प ग्रुप से जुड़े सभी 1,25,000 फेडरेशन लीडर्स को लाभ हो सकता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। सिमलीपाल और भीतरकनिका दो यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया ही है कि इसने 2023 तक का लक्ष्य रखा है स्लम फ्री रहने का, यानी कि झोपड़ मुक्त बनने का लक्ष्य इसने 2023 तक का रख लिया है। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो 2022 का रहा, ये ओडिशा में ही आयोजित किया गया था, जिसमें कि विजेता रही थी जर्मनी। क्योंकि ओडिशा में ही राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, 20,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला बिरसा मुंडा स्टेडियम, इसका उद्घाटन किया गया था। चिल्का लेक ओडिशा में ही है। चिल्का लेक भारत में सबसे खारे पानी की लेक है। ओडिशा में ही स्थित है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। दो योजनाओं में यदि आप रिलेट करें तो मो आवास योजना जो चर्चे में थी, इसके अलावा मो जंगल जामी योजना की शुरुआत ओडिशा गवर्नमेंट ने की है। न्यूनतम मजदूरी के लिए प्रस्ताव लाने वाला जो राज्य है, राजस्थान बना है। केरल, वन स्कूल वन आईएएस योजना आप केरल से रिलेट कर सकते हैं। और एक वन पंचायत वन प्लेग्राउंड योजना भी केरल की है। पंजाब जो है राइट टू वॉक या चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है। आगे चलते हैं। हाल ही में कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना लोगो बदला है। तो रिसेंटली ट्विटर के द्वारा इसका लोगो बदल दिया गया है। ट्विटर में ऐसी चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती थी आपको, अभी कुछ एक्स से आप क्या रिलेट कर सकते हैं भाई? स्पेस एक्स। कौन है इसके मालिक? एलन मस्क। ये टेस्ला के भी मालिक है। टेस्ला जो कि ई वाहन निर्माता कंपनी है। स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी। और इसके अलावा रिसेंटली इन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किया था। और इसके बाद इसने अपना ये लोगो अब चेंज कर दिया है। ट्विटर 2006 में स्थापना हुई। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर्स की सीईओ लिंडा यकारिनो बनी है। यूट्यूब के जो सीईओ हैं ये भारतीय मूल के नील मोहन है। नोकिया ने भी तो अपना लोगो बदला था कुछ समय पहले, लेकिन तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ये फिनलैंड की कंपनी है। फेसबुक ने अपना नाम परिवर्तित जो है, मतलब मेटा ग्रीक भाषा का शब्द है, ये किया। 2023 में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कार्तिक आर्यन को। 14th क्रम के भारतीय फिल्म महोत्सव में इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लावा मोबाइल ब्रांड है भारत का, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। अब देखो फिल्मों के अवार्ड यदि हम रिलेट करें तो दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रणवीर कपूर ने। जबकि इस साल का जो फिल्म फेयर अवार्ड रहा 2022-23 का कह सकते हैं, राजकुमार राव ने जीता था इनकी फिल्म बधाई दो के लिए। रणवीर कपूर जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है, ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए इन्होंने जीता था। जबकि ऋतिक रोशन, इन्होंने आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया इनकी फिल्म विक्रम वेधा के लिए। आगे चलते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो ये जीती है दक्षिणी क्षेत्र ने, पश्चिमी क्षेत्र को हरा करके।
इसका ये 60वां संस्करण था और दक्षिण क्षेत्र ने 14th खिताब अपने नाम किया है। चलिए क्रिकेट से ही रिलेटेड कुछ घरेलू टूर्नामेंट है, जैसे कि एक तो हो गया विजय हजारे ट्रॉफी, दूसरी हो गई रणजी ट्रॉफी। दोनों ने ही सौराष्ट्र ने जीती है। जबकि क्रिकेट से ही रिलेटेड घरेलू टूर्नामेंट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जीती है मुंबई ने। शेष भारत ने ईरानी ट्रॉफी जीती मध्य प्रदेश को हरा कर। कल मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने, भारतीय मूल के अजय बंगा। आज का सवाल है कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।